तो मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम पोलोमियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स हैज एक्स प्लस टू एज ए फैक्टर एंड लीव्स ए रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ए और बी की वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहले लगेगी फैक्टर थ्योरम, फिर लगेगी रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होता है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले आप लिखिए गिवन 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 क्या है, पोलोमियल गिवन है। तो गिवन है पोलोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स गिवन है पोलोमियल। दूसरा गिवन है फैक्टर। फैक्टर कितना गिवन है, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू यही गिवन है फैक्टर। तो सबसे पहले आप फैक्टर थ्योरम लगाइए और इसको सोल्व आउट करके एक इक्वेशन बनाइए। तो बाय द फैक्टर थ्योरम, बाय द फैक्टर थ्योरम बाय द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ ए पोलोमियल पी एक्स देन पी ए इक्वल टू जीरो। क्या बोलती है, इफ एक्स माइनस ए is the factor of polynomial, factor of px then pa इक्वल टू ज़ीरो। ये बोलती है फैक्टर थ्योरम। अरे बोलती है नहीं बोलती, तो ये आप अप्लाई कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। देन पी ए इक्वल टू ज़ीरो रहता है। अब इसको सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से पी ए इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे। अब यहाँ पर देखिए ही है, ए की जगह क्या लोगे, माइनस टू लोगे, तो पी माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू दी पावर थ्री हो जाएगा। तो ए इंटू माइनस टू दी पावर थ्री आ जाएगा, प्लस बी इंटू माइनस टू दी पावर टू आ जाएगा। तो बी इंटू माइनस टू दी पावर टू प्लस सी इंटू, तो यहाँ पर माइनस टू डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस टू और माइनस के कितना आ गया, सिक्स आ गया माइनस के सिक्स। सोल्व आउट कर दीजिए इसको तो देखिए कितना आता है, p माइनस टू इक्वल टू, यह आ गया माइनस के एट ए, तो माइनस एट ए, यह आ जाएगा प्लस के फोर बी और माइनस के आ गया एट, आ गया माइनस के एट। अब है इसको सोल्व आउट करते हैं। आपको पता है कि p माइनस टू इक्वल टू कितना होता है, ज़ीरो होता है। ही है p माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, फैक्टर थ्योरम बोलती है ये चीज़। तो माइनस टू इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। अब माइनस पी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो है, तो आप इसको भी ज़ीरो के इक्वल रखोगे। तो माइनस के एट ए प्लस फोर बी माइनस एट इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। फोर कॉमन लीजिए माइनस का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए टू ए माइनस बी और प्लस टू इक्वल टू मिल गया ज़ीरो। और इसको दीजिए इक्वेशन वन, एक आ गई इक्वेशन वन। समझिए कि कैसे सोल्व आउट किया है, फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है। तो आपके पास में एक इक्वेशन आ गई, टू ए माइनस बी प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब दूसरी अप्लाई करते हैं, तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम,
अगेन। दूसरा क्या बोल रहा है आपको, दूसरा बोल रहा है कि व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस टू द रिमाइंडर इज कितना है 4। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम का पहले डेफिनेशन आप लिख दीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम ऐसा बोलती है, और उसके बाद में आप सोल्व आउट कर दीजिए। तो रिमाइंडर थ्योरम की देखिए डेफिनेशन होती है, इफ पी एक्स इज कोई पोलोमियल है तो रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि एक्स माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो जो पी ए होता है वो क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है। तो लिख दीजिए इफ पी एक्स इज divided by x minus a, then PA is रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रहता है, PA। तो PA इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इस तरीके से आपको राइट डाउन करना है। ये रिमाइंडर थ्योरम जरूर आपको राइट डाउन करना है, क्योंकि तभी आप बता पाओगे कि मैं ऐसे अप्लाई किया है। तो यहाँ पर देखिए अब सोल्व आउट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो हियर किससे डिवाइड कर रहे हैं, देखिए पहले हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस टू से, तो x माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं तो P2 रखोगे, तो P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू a इंटू टू दी पावर 3 कर दोगे, तो a इंटू टू दी पावर 3 प्लस करोगे तो b इंटू टू दी पावर 2 प्लस आगे क्या है, आगे है प्लस x माइनस 6 है, तो प्लस 2 माइनस 6, तो प्लस 2 माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 6। और इज इक्वल टू में आपको देखिए रिमाइंडर कितना दे रहा है, गिवन भी है, इज इक्वल टू में 4 गिवन है। तो अब देखिए इसको सोल्व आउट कर दीजिए, तो क्या आता है आपके पास 8a प्लस 4b। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 10, तो ये आ गया माइनस के 8 इक्वल टू आ गया 0। 2 कॉमन लीजिए, तो करंट जो आपकी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4a। 2 कॉमन क्यों, 4 ही कॉमन आ जाएगा ना सब में, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लीजिए। देखिए क्या बनता है 2a प्लस b माइनस 8। तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट होगा और क्या बनेगी आपकी इक्वेशन। तो 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू मिला 0, और ये इक्वेशन आ गई आपकी 2। अरे आई या नहीं आई, ऊपर इक्वेशन आई थी 1 और इक्वेशन आ गई 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, जो आएगा आपका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, नाउ इक्वेशन 1 प्लस करना है आपको इक्वेशन 2 से, प्लस इक्वेशन 2। अब क्या है आपके पास में 2a माइनस b प्लस 2 है, तो 2a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी है 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी ये इक्वेशन है। दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तब सिंबल चेंज नहीं करना है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए आपके पास में b से b हो गया कैंसिल आउट, तो ये आ गया 4a और प्लस 2 माइनस 2 भी आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो 4a इक्वल टू आ गया 0।
आ गया 0, क्योंकि +2 और -2 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, a इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट करते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी। पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। किसी में भी पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं है 2 में ही पुट करोगे। इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए तो क्या आता है देखिए, 2 × 0 हो गया प्लस b -2 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन 2 में पुट किया है मैंने, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, b इक्वल टू आ जाएगा 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और यही आपका आंसर हो जाएगा। a और b की वैल्यू ही आपको पूछ रहा था। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया, अंडरस्टैंड कीजिए। दोबारा एक बार चलते हैं। सबसे पहले गिवन राइट डाउन था, आपको गिवन राइट डाउन करना है। उसके बाद में फैक्टर थ्योरम लगा के पहले सोल्व आउट कर लेनी है, इक्वेशन 1 निकाल लेनी है। उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम लगानी है और रिमाइंडर थ्योरम लगा के इक्वेशन 2 निकाल लेनी है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड करना है और आपके आंसर निकल के आ जाएंगे सामने। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।